गम को जाता हुआ देख खुशियाँ उनसे पूछती हैं, तुम कहाँ जा रही हो? गम कहता है, मैं बस एक अमीर व्यक्ति की ज़िंदगी में जा रही हूँ। इस बात को सुनकर खुशियाँ चल देती हैं कवि की ज़िंदगी में। थोड़े समय बाद ठक ठक की आवाज़ दरवाजे से कवि के आते हुए सुनकर खुशियाँ दरवाज़ा खोलती हैं, देखती हैं गम रास्ते दहलीज पे खड़ा है बीच रास्ते में, और वो कहता है कि मैं इस कवि की ज़िंदगी में पुनः आना चाह रही हूँ। तो खुशियाँ कहती हैं कि ये मुश्किल है, लेकिन हाँ ये बात भी है कि तुम्हें मैं मना भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जब इस कवि की ज़िंदगी में आ रही थी तो मैंने सुना था इसके मुंह से, ये कुछ गुनगुना रहा था, ये कह रहा था कि मैंने गम को ही अपना साथी बना लिया, मैंने गम को ही अपना साथी बना लिया जब देखा कि खुशियों को मिलने का समय न था। फिर खुशियाँ एक बात और कहती हैं, ठीक है कि तुम बहुत महत्वपूर्ण हो, क्योंकि इस बात से लगता है मुझे इसकी ज़िंदगी में, मैं ज़िंदगी में तो नहीं आने दूंगी, लेकिन हाँ मैं इसकी ज़िंदगी में रह लूँगी। अब से तुम इसकी कविताओं में रह लेना, अब से मैं इसकी ज़िंदगी में रह लूँगी और तुम कविताओं में रह लेना। मैं इसकी ज़िंदगी में बह लूँगी, तुम खुद को कविताओं में कह लेना। तो आज की कविता का शीर्षक है, वो है 4 लाइनों की ज़िंदगी। कुछ तो अपने होकर भी मगरूर थे, और कुछ पराए होकर भी बन रहे दिल का नूर थे। कुछ हमें अपनी गरीबी का ताना दे रहे थे, कि कुछ तो अपने होकर भी मगरूर थे और कुछ पराए होकर भी बन रहे दिल का नूर थे। कुछ तो हमें अपनी गरीबी का ताना दे रहे थे, पर हम भी थे यारों मुस्कुराहट के व्यापारी, बस अपनी मुस्कुराहट से मशहूर थे, बस अपनी मुस्कुराहट से मशहूर थे। मिलते हैं अगली कविता में। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। Subscribe our channel.